सो हे एवरीवन, दिस इज़ पारस मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं क्या करवाने वाला हूँ आपको। आज के इस वीडियो में मैं आपको वर्ल्ड मैप पे जो हमारे वर्ल्ड में ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट है, यानी कि महासागर और जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है वो करवाने वाला हूँ। ओशियंस को हम हिंदी में महासागर बोलते हैं और कॉन्टिनेंट्स को हम हिंदी में महाद्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक ब्लैंक मैप है, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, और ये देख रहे होगे पूरा ब्लैंक मैप है। इस पर मैं आपको फिल करके दिखाऊंगा ओशियंस भी और कॉन्टिनेंट भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली हमारे पास 6 कॉन्टिनेंट्स है टोटल। ठीक है, जो 6 कॉन्टिनेंट्स है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाने वाला हूँ। ये ब्लैंक मैप है हमारे पास। एक फिजिकल मैप है, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, 2 तरह के मैप होते हैं। ऑलरेडी मैं वीडियो कवर कर चुका हूँ इन पे। मैप से रिलेटेड कोई सा वीडियो देखना हो आपको, आप इस चैनल पे आके देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे मैप के वीडियो बना रखे हैं। आप मैप में माहिर होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। हर तरह का मैप अगर आप किसी और पे चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट में मुझे बताओ, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा और उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इधर से हम शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ देखो, जो हमारा वर्ल्ड है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, वो जो है हमारा वो इस तरीके से है। ये पृथ्वी जो है वो इस तरह से गोल घूमा हुआ है। तो जैसे कि ये मैप है तो यहाँ पे ऐसे करके ये और ये सागर जो है ये एक ही है। ठीक है, तो ये मत समझना कि अलग अलग है। अब आते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले जो हमारा ऊपर में है वो कौन सा है, वो है हमारा नॉर्थ अमेरिका। ये पूरा जो यहाँ तक है हमारा, यहाँ तक बेसिकली यहाँ पे मैं निशान लगा देता हूँ। ये पूरा हमारा जो है ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, देन ऊपर नॉर्थ है यानी कि उत्तर है, तो नीचे क्या होगा हमारा, नीचे होगा साउथ अमेरिका। ये है हमारा साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। और उसके बाद फिर हमारा क्या होगा, उसके बाद हमारा साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। उसके बाद हमारा होगा यूरोप। तो यूरोप कहाँ से कहाँ तक है, एक ये यूरोप वाला देख लेना, यही थोड़ा समझने लायक है, बाकी तो कोई उतना समझने लायक नहीं है। इस पर ऐसे करके यहाँ पे निशान लगाओ, ये हमारा मेडिटेरियन सी हो जाता है। खैर, आपको कोई याद नहीं रखना है। देन इसके बाद यहाँ लाइन डालने के बाद हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे लाइन डाल देंगे। ये जो आपको ऐसे करके दिख रहा होगा, ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ये क्या है, ये हमारा जो है वो सीज़ है, ओशियंस है। मेडिटेरियन सी हो गया आपका, ये और सी ऑफ मरमरात, इस तरह से बहुत सारे सी होते हैं। तो ये हमारे सीज़ हो गए। तो ये कौन सा हमारा, ये हमारा यूरोप। ठीक है, देन यूरोप के नीचे क्या है हमारा। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताना ये कौन सा सी है। ठीक है, सीज़ पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो। ये हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका। ठीक है, एंड देन इसके बाद हमारा कौन सा है, देन हमारा एशिया है। ये बड़ा वाला दिख रहा है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया। एंड देन एशिया के बाद ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा ये छोटे 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 दिख रहा है वाइट, जो वाइट पोर्शन में है वो कॉन्टिनेंट है या कंट्रीज है, कॉन्टिनेंट है। और जो ब्लू दिख रहा है ये पूरा पानी है। ठीक है, तो ये कौन सा हमारा, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया या फिर ओशिनिया। अच्छा देखो, कहीं कहीं पे ऑस्ट्रेलिया और कभी कभी ओशिनिया कहा जाता है। क्यों, इस ओशिनिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है तो उसी के नाम पे कॉन्टिनेंट का नाम पड़ गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी आ सकता है कभी लिखा हुआ और कभी ओशिनिया भी आ सकता है। तो इसके बेसिकली 2 नाम है। ठीक है, ऐसा माने जाता है, लेकिन मेजर नाम जो मैं बोलूँगा कि नाम ओरिजिनल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ओशिनिया ही है। और इसके बाद हमारा एक और कॉन्टिनेंट आता है जो कि नीचे है, जो कि पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। ये जो वाइट कलर का दिख रहा है इसे हम कहते हैं एंटार्क्टिका। यहाँ पे किसी का भी जाना अलाउड नहीं है, यहाँ पे केवल रिसर्च पर्पस से साइंटिस्ट वगैरह विजिट करते रहते हैं। यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, बर्फ़ ही बर्फ़ होता है केवल, तो इसलिए। अब हमने कॉन्टिनेंट कर लिया। अच्छा, ये जो दिख रहा होगा ना आपको अलग से, ये नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट है, ये कोई अलग से कॉन्टिनेंट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ओशियंस। ओशियंस कितने हैं हमारे, मेजर हमारे 7 ओशियंस है। ठीक है, कौन कौन से 7 ओशियन, तो ये हमारा पैसिफिक ओशियंस हो गया, PACIFIC, पैसिफिक ओशियन। इसे हम हिंदी में प्रशांत महासागर भी कहते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस तरह से जो है समुद्र ऐसे खुला होता है, मैप पे इस तरीके से होता है कुछ खुला हुआ, तो ये बंधा होता है तो इस तरीके से होता है। तो ये जो नाखून वाला हिस्सा दिख रहा है
यानी कि जैसे मैंने मैप को खोल कर देखा तो ये भी तो हमारा पैसिफिक ओशन ही होगा, क्योंकि ये तो मुड़ा हुआ होता है, पृथ्वी गोल होता है। ये पैसिफिक ओशन है तो ये भी पैसिफिक ओशन होगा, पैसिफिक ओशन। देन इसके बाद हमारा सबसे ऊपर में कौन सा है, सबसे ऊपर में हमारा आर्टिक ओशन, आर्टिक ओशन। और जो बीच में आपको एस शेप का दिख रहा होगा, ये बेसिकली आपको अगर ध्यान से देखोगे तो इस तरह से एस शेप का दिखेगा, ये आपको मैप में देखना, ये आपको एस शेप का दिखेगा कुछ इस तरीके से। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। और ये भी है हमारा अटलांटिक ओशन, है अटलांटिक ओशन। कुछ जगह पे ऊपर नॉर्थ अटलांटिक साउथ अटलांटिक दिया होता है, लेकिन आप इसे अटलांटिक ओशन भी कह सकते हैं। और इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा इंडियन ओशन। इंडियन ओशन क्यों, क्योंकि ये इंडिया दिख रहा होगा आपको, इंडिया के नीचे पड़ता है, इसलिए इंडियन ओशन इकलौता ऐसा ओशन है जो कंट्री के नाम पे है। ठीक है, तो ये हो गया इंडियन ओशन और ये हो गया पैसिफिक ओशन। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, अटलांटिक ओशन का नीचे वाला पानी, इंडियन ओशन का नीचे वाला पानी, पैसिफिक ओशन के नीचे वाला पानी, इन तीनों पानी ना नीचे में आके मिलते हैं, तो इस पूरे को हमने कह दिया है सदर्न ओशन, सदर्न ओशन। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, ये भी आपका हो गया प्रशांत महासागर, ये हो गया आपका दक्षिणी महासागर। ठीक है, तो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत आसान है। अगर वीडियो समझ में आया है तो चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।